पटना से शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर बड़ी खबर है। बीपीएससी चेयरमैन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सुबह 11 बजे बीपीएससी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करेंगे। शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर जानकारी देंगे। तो शिक्षक बहाली टीआरई 3 की जो प्रक्रिया है उसमें कुछ बदलाव के संकेत हैं, बदलाव की संभावना है और बताया जा रहा है कई तरह के बदलाव भी किए जा रहे हैं ताकि परीक्षा को पेपर लीक होने से बचाया जा सके परीक्षा में, और जो वायरल हो जाते हैं प्रश्न पत्र उससे निजात पाया जा सके। तो जानकारी यह है कि बीपीएससी के चेयरमैन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 11 बजे। बिहार में फिर से बड़े पैमाने पर शिक्षक बहाली होने जा रही है। पिछली बार पेपर लीक होने की वजह से शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 3 को रद्द करना पड़ा था। लिहाजा अब की बार बीपीएससी पेपर लीक को रोकने के लिए परीक्षा में नए प्रयोग करने जा रहा है। 19 जुलाई से शुरू हो रही शिक्षक बहाली परीक्षा पार्ट 3 में कई बदलाव किए गए हैं, जिससे उम्मीद है कि पेपर लीक नहीं होगी। रिपोर्ट देखिए। तीन दिन बाद से शिक्षक बहाली पार्ट 3 की परीक्षा शुरू हो रही है। इस बार पेपर लीक माफिया को मात देने के लिए बिहार लोक सेवा आयोग नया प्रयोग करने जा रहा है। बीपीएससी कई सेट में प्रश्न पत्र तैयार कर रहा है। एक ही जिले में कई प्रश्न पत्र के सेट भेजे जाएंगे। हर सेंटर पर अलग अलग पेपर के सेट होंगे, जिससे पेपर लीक और वायरल होने के चांस ना के बराबर हों। सभी जिलों में परीक्षा केंद्र बदल दिया गया है। अच्छा लग रहा है कि अच्छा फैसला है, लेकिन उसका जमीन पर क्रियान्वयन सही से हो तब जाकर कुछ हो पाएगा। जैसे इससे पहले भी जब अतुल प्रसाद जी थे तो उन्होंने बहुत सारे ऐसा प्रक्रिया अपनाया था जिससे पेपर लीक को रोका जा सके, लेकिन टीआरई 3 में वो सारी प्रक्रिया जो है, जैसे ही वो हटे पद से और नए, उस समय तो कोई खैर चेयरमैन नहीं थे, लेकिन अचानक से देखिए 15 मार्च को सारी व्यवस्था फेल हो गई और पेपर लीक हो गया। तो जब तक, हालांकि ये व्यवस्था लगभग ठीक लग रही है। बिहार के 27 जिलों में 19 से 22 जुलाई शिक्षक बहाली फेज 3 की परीक्षा है। 404 केंद्रों पर परीक्षा होगी। ये बीपीएससी के लिए भी बड़ा इम्तिहान होगा। हालांकि बीपीएससी के फैसले से अभ्यर्थी खुश है। इस कदम को मैं अच्छा देखता हूं कि ताकि सरकार इस पर ध्यान दे रही है, और वैसे मेहनत करने वाले बच्चों के लिए जो ये कदम सरकार उठाई है वो बहुत अच्छी की बात है कि इस जो कदम उठाई है इसमें सरकार सफल हो और बच्चे भी सफल हो। वहीं अब इस मामले में भी सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी का कहना है कि चाहे सरकार लाख प्रयोग कर ले, पेपर लीक बंद नहीं हो रहा। दोषियों को बचाने की कोशिश है। वहीं बीजेपी कह रही है कि पेपर लीक के नासूर को हम खत्म करेंगे। बिहार में प्रश्न पत्र लीक मामले का कीर्तिमान स्थापित किया एनडीए सरकार ने। एनडीए सरकार के रहते ये प्रश्न पत्र लीक होने का मामला बंद नहीं होने वाला है, चाहे लाख सरकार दावा करे, लाख एक्सपेरिमेंट करे, क्योंकि सबको पता है कि असली दोषी को बचाने का काम हो रहा है। पेपर लीक छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और बिहार की सरकार किसी भी हालत में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार ने कई प्रावधान किए हैं इस पेपर लीक नाम के नासूर को खत्म करने के लिए। कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है, ऐसी सजा जिससे सुनकर पेपर लीक जैसी जघन्य अपराध करने वालों की रूह कांप जाए। कांग्रेस बीपीएससी को नसीहत दे रही है कि चाहे जो करना पड़े करिए, क्योंकि लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य का विषय है। तो जेडीयू कह रही है कि बीपीएससी खुद में सक्षम संवैधानिक संस्था है। परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक नहीं हो, यह बीपीएससी के लिए उनका ये कर्तव्य है। तो वो किसी भी विद्यार्थी पे एहसान नहीं कर रहे हैं। लाखों विद्यार्थियों के भविष्य का प्रश्न है, इसीलिए पूरा पुख्ता होना चाहिए सरकार की तरफ से कि किसी भी कीमत पे प्रश्न पत्र लीक नहीं हो। संगठित क्षेत्र में रोजगार देने में आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बगैर जमीन लिए सरकारी नौकरियों में देश में हम अव्वल श्रेणी में हैं। दरअसल मार्च में शिक्षक बहाली फेज 3 की परीक्षा हुई थी।
लेकिन पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा को रद्द करना पड़ा था। अब बीपीएससी के लिए दोबारा परीक्षा कराना किसी इम्तिहान से कम नहीं। पटना से सनी और शिवम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हजारीबाग में सीबीआई की एक बार फिर से दबिश देखने को मिली है। सीबीआई ने कटकमदाग